अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैश एंड कैरीज के अंदर या रेस्टोरेंट्स के अंदर शिफ्ट क्लोजिंग का एक प्रोसीजर परफॉर्म होता है। हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब कैशियर सिस्टम में लॉगिन करता है तो जब वो पॉइंट ऑफ सेल पे जाता है तो अब वो अपनी आईडी लगाता है। उस वक़्त सिस्टम में शिफ्ट को लॉगिन करने का ऑप्शन होता है कि अगर तो मॉर्निंग की शिफ्ट है तो मॉर्निंग, और अगर इवनिंग की शिफ्ट है तो इवनिंग सेलेक्ट करके आप पॉइंट ऑफ सेल को ओपन कर लेते हैं और अपने बिल्स बनाना शुरू कर देते हैं। अब होता यूँ है कि जब एक कैशियर काम कर रहा होता है और उसने चार्ज दूसरे कैशियर को देना होता है, मतलब मॉर्निंग की शिफ्ट ख़त्म हो रही है और इवनिंग वाले को अब आपने शिफ्ट को ट्रांसफ़र करना है, तो मॉर्निंग वाला जो बंदा है वो अपनी शिफ्ट को क्लोज कर लेता है। तो फिर यूँ होता है कि जब कैशियर चेंज हो रहा होता है तो पहला कैशियर जो मॉर्निंग में आया होता है वो क्या करेगा कि यहाँ पे बिलिंग इस काउंटर की रुक जाएगी और कर्सर यहाँ ऊपर जहाँ पे हम आइटम स्कैन करते हैं यहीं पे ब्लिंक कर रहा है। तो कैशियर क्या करेगा, कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस फॉर शिफ्ट, ऑल्ट कंट्रोल एस का बटन दबाएगा तो ये एक शिफ्ट क्लोजिंग का फॉर्म स्क्रीन पर आ जाएगा। अब कैशियर यूँ करेगा कि सुबह जब उसने शिफ्ट को स्टार्ट किया था तो उसके पास जितनी ओपनिंग कैश थी 2000, 4000, 5000 जो चेंज के लिए रखी जाती है, और उसके अलावा जो सेल्स हुई हैं तो वो सारा कैश ज़ाहिर है कि कैश ड्रॉअर के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो अभी कैशियर क्या करेगा, अपना तमाम जितना भी कैश पड़ा है, जितना भी सुबह का मिला के, तो वो सारा काउंट करेगा। सिस्टम को बताएगा कि मेरे पास यहाँ डिनोमिनेशन बताएगा कि मेरे पास 5000 के कितने नोट हैं, 1000 के कितने हैं, 500 के कितने हैं, 100 के कितने हैं और 50 के कितने। जो उसके पास नहीं है, मिसाल के तौर पे 20 का नोट नहीं है, 10 का नहीं है, 5 का नहीं है, 2 का नहीं है, 1 का नहीं है, तो वो उसको स्किप भी कर सकता है। और यहाँ पे इनिशियल एंटर के बटन से डिनोमिनेशन देने के बाद जब कैशियर इनिशियल कैश में पहुँचेगा तो यहाँ पे वो बताएगा कि मेरे पास सुबह इनिशियली 2000 रुपीज़ थे। तो फिर उसको सिस्टम बताएगा कि आपने जो कैश डिक्लेयर किया है वो 10,750 रुपये है। तो मिसाल के तौर पे क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा सेल डाली हुई होगी तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे 5000 के 2 नोट हैं और 10 के भी मैं कुछ डाल देता हूँ। तो अब ये मैंने जो कैश डिक्लेयर की है वो 16,250 है। तो एंटर मेरे पास इनिशियल कैश, मतलब सुबह मेरे पास जब मैंने शिफ्ट स्टार्ट की थी तो 2000 रुपीज़ थे, और जब मेरी शिफ्ट कंप्लीट हुई तो मेरे पास मिसाल के तौर पे 16,250 रुपये हैं। एंटर का बटन दबाते हुए हम कैश डिक्लेयर तक पहुँचेंगे और यहाँ आके सिस्टम एंटर पे रुक जाएगा, कोई की काम नहीं कर रही होगी। तो आपने आखिर में अपनी कैलकुलेशंस देख के तो आखिर में आप टैब का बटन दबाएंगे तो सिस्टम पूछेगा आपसे कि आपने जो 16,250 रुपये डालें ये ठीक हैं, आप यस करेंगे। टैब का बटन दबाना है, टैब का बटन दबाने के बाद ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी और इस तरीके से आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्रिंट आ जाएगा कि आपने इनिशियल कैश 2000 डाली, कैश सेल आपकी 17,065 रुपये हुई थी, आपके पैसे बन गए थे 19,065 रुपये, मतलब 17,065 रुपये की सेल है, 2000 सुबह थे आपके पास, तो आपके कैश ड्रॉअर में होने चाहिए थे 19,065। आपने जो डिक्लेयर किया है वो 16,250 रुपये हैं, तो आपका कैश डिफरेंस आ गया 2815 रुपये। ये नीचे डिनोमिनेशंस आ रही हैं कि कौन से नोट आपने कितने कितने डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद आप इसको बंद करके तो दीगर प्रिंट्स भी ले सकते हैं। मोर डिटेल में जाके आइटम वाइज अगर आपने कोई प्रिंट निकालना है या कोई दीगर प्रिंट्स निकालने हैं तो वो प्रिंट भी अवेलेबल हैं। यहाँ से प्रिंट का बटन प्रेस होगा और प्रिंट निकल आएगा, और जब आप इस फॉर्म को क्लोज करेंगे तो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा और नेक्स्ट कैशियर अपनी शिफ्ट को स्टार्ट कर देगा।